हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है और 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो किस पे बेस्ड थी? अपनी डिस्टेंस फॉर्मूला पे। और डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा था बच्चे हमारा? ये था कि अगर आपके कोई दो पॉइंट हैं, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक है आपका क्या x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट है बेटा x2 कॉमा y2 और ये पॉइंट A और B है। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की d डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो वो किस फॉर्मूले से निकलती थी? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आई टोल्ड यू गाइस ये क्या हो सकता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने इस पे एग्जांपल्स भी करे, क्वेश्चंस भी करे एक्सरसाइज के बहुत सारे, ठीक है। आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे जहां पर आपके चार कोऑर्डिनेटर्स के वर्टेक्स दे रहा है और आपसे बोल रहा है क्या फाइंड आउट करो कि भाई चेक करो ये आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने भरपूर लगाया इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। अब हमारी जो 7.2 एक्सरसाइज है ये कुछ एक नई चीज आपके पास लेके आ रही है, ठीक है। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे और इसी सेक्शन फॉर्मूला से डेराइव्ड एक और फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी हम लोग आज पढ़ लेंगे सर, ठीक है। और इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या उसको समझते हैं फटाफट से। फॉर्मूले का कोई प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा डिटेल में, बट हाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। सेक्शन फॉर्मूला कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? हमें क्या चीज गिवन होगी? हमें गिवन होंगे दो पॉइंट्स। आपको एक पॉइंट गिवन है ए पॉइंट, दैट इज x1 कॉमा y1। दूसरा पॉइंट गिवन है b x2 कॉमा y2। ये आपका ए बी क्या हो गया बच्चे? एक लाइन सेगमेंट हो गया। ए बी क्या हो गया आपका? एक लाइन सेगमेंट हो गया। इस ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट है c। इस ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट है c। ये क्या करता है? इस ए बी को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। इसको एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? m रेशियो n में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है बेटा? आपका m रेशियो n में। तो c डिवाइड्स AB इन m/n रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात इतनी समझ में आती है? इसका मतलब क्या है कि भैया AC अपॉन BC किसके बराबर है? m/n के बराबर है। ये आपको दे रहा है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? कोई एक C पॉइंट है, वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में। उसको क्या कर रहा है? लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। तो अब यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला, एक सेक्शन फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, इस C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। C के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं क्या मान लूं, x, y, क्या मान ले बेटा हम? C के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या माना? x, y। तो आप आराम से बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? C के कोऑर्डिनेट x y निकाल सकते हो। कब? जब आपको ये पता हो कि C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला ये है जी कि जो आपका ये x का कोऑर्डिनेट होगा, जो आपका ये x का कोऑर्डिनेट है, उसे हम क्या लिखते हैं? x इक्वल्स टू। लिखने का बड़ा इजी तरीका, x इक्वल्स टू क्या होगा? देखो कैसे करते हैं हम लोग। हम करेंगे m से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? x2 को। m से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? x2 को। मुझे किसके कोऑर्डिनेट चाहिए? x के। तो मैं क्या करूंगा? पहले m से x2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m इंटू x2 प्लस, फिर मैं n से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? x1 को। n से हमने किसको मल्टीप्लाई, देखो m से पहले x2 को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस करके हम n से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? x1 को, और नीचे ऐड कर देंगे हम m और n को, m प्लस n को। ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा? x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है जी। आराम से इसको हमने प्रूफ करा है, फिर ये आई है चीज, हम सीधा रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सीधा रिजल्ट बता रहा हूं। अगर आपकी चाहत है कि आपको उसका प्रूफ भी चाहिए तो बता देंगे सर, ठीक है जी। आप अभी के लिए सीधा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो पॉइंट आपको ए बी गिवन है, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और सी आपको कोई पॉइंट गिवन, सी ऐसा कोई पॉइंट है जो उनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप आराम से सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जहां पर इसका x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा, और जो बच्चे y का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकाला जाएगा? आपका
अब आप खुद ही समझ गए y कैसे निकलेगा, जैसे पैटर्न यहाँ पे था वही पैटर्न ये भी फॉलो करेगा। y कैसे निकलेगा, m से किसको मल्टीप्लाई करोगे, y2 को, तो उसको क्या लिखेंगे m इंटू y2, फिर क्या करेंगे n से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को, तो n इंटू y1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n आ जाएगा। यहां कंडीशन ये है, ये फॉर्मूला तब लग रहा है हम जो पढ़ रहे सेक्शन फॉर्मूला, यहां पर c क्या कर रहा है, इंटरनली ab को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा आपका, c से हम c ab को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता था। मान लो ये AB है आपका, C कोई पॉइंट है यहाँ पर, C कोई पॉइंट है, इसको AB को आपका m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m/n के रेशियो में इस तरीके से भी डिवाइड कर सकता है कि आपका AC अपॉन BC क्या आ रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये तो था आपका AC अपॉन BC, यहाँ mn था, जब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर C कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चा आपका, एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड करना ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो इस चीज को पढ़ोगे। अदरवाइज उसमें होता क्या है, उसमें बच्चे यहाँ पर माइनस का साइन आया था, दोनों जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन आता है और फर्दर कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आ रही है आपको, बट ये ध्यान देना यहाँ पर m रहना चाहिए, यहाँ पर n, यहाँ पर n, इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, और बीच में क्या साइन आ जाता है आपका, माइनस का, अगर आपको एक्सटर्नल रेशियो निकालना है इसका। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए c इसको, और ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, तो इन दैट केस आपका जो xy होगा, अगर c क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है बेटा, यहाँ पर c कैसे कर रहा था, c डिवाइड्स ab इंटरनली, कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चा आपका, इंटरनली। तो इन दैट केस आपका क्या होगा, ये जो c के कोऑर्डिनेट होंगे x, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर आपके, जो चीज यहाँ पर है यही चीज यहाँ पर रहेगी, mx2 माइनस nx1, बीच में साइन क्या आ जाता है बेटा, माइनस का आता है m माइनस n, इस तरीके से। वैसे ही आप y का कोऑर्डिनेट में निकाल लोगे सेम इसी तरीके से। ये कब के लिए है, जब आपका c ab को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, नॉट इन द सिलेबस। सिलेबस में क्या आपका इंटरनली डिवाइड करना आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला है, ये कब है, जब c एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और ये कब है, जब आप c आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आती है सर आपको, तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको, इसे हम क्या कहते हैं, आपका सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को अपन लोग, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, अगर कोई दो पॉइंट आपको गिवन है ए बी, उनको कोई एक तीसरा पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, मतलब बीच में इस तरीके से कोई पॉइंट इनके बिटवीन कोई लाई कर रहा है और इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो। x किसके बराबर होता है, m से x2 को मल्टीप्लाई करा प्लस फिर n से x1 को कर दे, इधर वाले से n से इधर, m से इधर। ये तो फॉर्मूला तो आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और नीचे किस क्या करा आपने, ऐड कर दिया m और n को। ऐसी y का आपने निकालना है, y कैसे निकलेगा, m से y2 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस n से y1 को, और नीचे क्या ऐड कर दोगे, m प्लस n। ये बेसिक से आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखा, दिस इज कॉल्ड योर सेक्शन फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आती है सर। ठीक है, अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इफ C lies या if point C bisect AB, ठीक है, bisect AB का मतलब है जो C पॉइंट है वो क्या है आपका, C bisect AB, और C is मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या है आपका, लाइन सेगमेंट AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मुझे यार एक चीज बताओ आप लोग, मैंने A के कोऑर्डिनेट को क्या माना था अभी, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स को क्या माना था, x2 y2, और x के कोऑर्डिनेट को क्या माना था, x, y माना था। अगर मुझे बताइए ये C इसके एकदम बीचों बीच आ रहा है, अभी कॉपी करने रुक जाना, अगर C इसके बीचों बीच आ रहा है A और B के, तो भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे भैया, AC और BC क्या होगा, बराबर होगा, तो AC और BC का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या रहा, 1:1 रहा। तो यहां पर जहां m n है वहां पे क्या क्या आ जाएगा, अब यहां पर इस फॉर्मूले में फॉर्मूला ये लगेगा, अगर आपको x चाहिए, अब यहां पे बेटा आपको क्या चाहिए, ये x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, m और n जहां जाए वहां 1:1 लिख दो, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां mn है वहां 1 लिख दो भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दिस इज कॉल्ड योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। बात समझ में आती है, सेक्शन फॉर्मूला ही से डिराइव्ड है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है।
तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला और ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। फटाफट से इसके पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको ये एक्सटर्नली के लिए है, मैंने जो लिखा है यहाँ पर y हो जाएगा आपका my2 माइनस my1 m माइनस n। ये कब है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं सर। इफ C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, कभी कभी आपका ना, अभी चलो वो चीज बताता हूं मैं अपने, अभी इसको चलो कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ एक नई चीज एक और आपको। चलो बेटा, इसी सेक्शन फॉर्मूले को हम अपने पास एक जो एग्जांपल 6 है इस पे लगाते हैं। एग्जांपल 6 में हमें बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3, 8, 5। आपसे क्या बोलता है, 4, -3 एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है बेटा आपका 8, 5। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिलके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं AB। AB आपका एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक ऐसा पॉइंट है, बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई एक ऐसा पॉइंट है, वो पॉइंट आप क्या मान लो, C मान लीजिए। C को एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करता है, इस पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये समझ में आ रहा है ना 3:1 का रेशियो। अरे जैसे ऐसा मानो ना यार, ये कोई लेंथ होगी यार, ये AB कोई लेंथ होगी, ये 30 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा, यहाँ से आपका इतना पोर्शन आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो भैया AC अपॉन BC कितना हो जाएगा, इट विल बी 30/10। 0 से 0 उड़ा कितना आ गया, 3/1। तो इसका मतलब AC अपॉन BC का रेशियो 3:1। C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये ऐसा रेशियो दे रखा है, ऐसा तुम्हें लेंथ वेंथ ऐसे लिखना नहीं, 10 और 30 और 10, ये कुछ भी हो सकता है, 30 और 10 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, 300, 100 भी हो सकता है भाई, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो AC और C AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है C के क्या बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ। C के क्या बताओ बच्चे आप, कोऑर्डिनेट। तो C के कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लो, x और y मान लिया आपने, क्या मान लिया, x और y मान लिया। अभी मैंने आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला बताया था, क्या, मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। A पॉइंट है अगर x1 y1, B पॉइंट है बेटा x2 y2 और C पॉइंट है आपका x, y, ठीक है। तो ये जो, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, m/n के रेशियो में। और इंटरनली यहाँ पे बोल भी रहा है, देखो इंटरनली बीच में इंटरनली है, ठीक है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इन दैट केस x क्या हो रहा था बताओ, हम क्या कर रहे थे, n से x1 को मल्टीप्लाई करते n इंटू x1 प्लस फिर m से इधर x2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे क्या आ रहा था, m प्लस n, ठीक, कॉमा y इक्वल्स टू y का कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा था, n से किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, y1 को, प्लस m से किसको कर रहे थे, y2 को, और नीचे क्या आ रहा था, m प्लस n। ये तो आ रहा था, यही तो आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो आप यहाँ यही चीज लिखेंगे आप, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे लेट C दैट इज x, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in 3:1 रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसका इस्तेमाल करेंगे आप, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपने इस तरीके से एक छोटा सा फिगर भी बना देना है, ठीक है। ये थोड़ा कन्वीनियंट रहता है आपके एग्जामिनर के लिए कि हाँ भाई इस बच्चे को कुछ समझ में आ गया है, आपने ये बना दिया। फिर उसके बाद इवन आपको भी निकालने में आसानी रहेगी। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो x होगा, x किसके बराबर होगा, देखो x किसके बराबर होगा, 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 को, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये m है और ये n है। तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को। तो मैं क्या करूँगा, x कैसे निकलेगा, 1 इंटू 4 प्लस फिर इस 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को, 3 इंटू 8, फिर नीचे क्या कर देंगे बच्चे आपका, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 3 विल बी 24/3 + 1 4, 28/4, कैंसिल करोगे कितना आ गया,
7 आ गया। कितना आ गया बच्चे आपका? 7 आ गया है। फिर उसी तरीके से y कैसे आ जाएगा? y आ जाएगा आपका, y वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? y1 को, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा आपका? -3 प्लस 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग? 5 को कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 और नीचे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। तो बेटा 1 इंटू -3 विल बी -3, 3 इंटू 5 15 होता है अपॉन 4, 15 में से 3 गया 12/4, कितना हो गया? कट के आ रहा है 3। Therefore आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आप लिख देंगे, क्या आ रहे बेटा? 7,3। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है सी के वो क्या? 7 और 3, और पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 7,3 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो गया। तो पॉइंट सी है 7,3, जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और इस एग्जाम्पल में आप एक अब नया कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तो आपने क्या सीखा? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपने देख लिया, लगाना सीख लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला को ही ना थोड़ा सा हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे अभी आपको अगर याद हो, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या करते थे? अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप ए बी डिस्टेंस निकाल लेते थे। फिर इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आने लगे, मतलब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का एक नया तरीका आपने देखा था। होता क्या था? आपको x1 y1 और इस तरीके से x2 y2 करता क्या था? आपको जो क्वेश्चन में दे रहा था एनसीईआरटी, आपको x1 y1 देता था, x2 देता था, y2 नहीं देता था, और बोलता था ए बी बता देता था। क्या बताता था आपको? ए बी बता देगा कि भैया ए बी कितना है? 10 यूनिट्स। इस तरीके से क्वेश्चन था, नहीं था? और आपसे बोलता था y2 फाइंड आउट करो, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे और वहां पर आप डिस्टेंस की जगह 10 रख देते थे, 10 रख देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा एक चेंज है। क्या चेंज है बेटा? ध्यान से समझो इसको। आपको गिवन होगा कि इफ सी कोई पॉइंट है, अब आपको सी पॉइंट गिवन होंगे, दैट इज सी गिवन होगा, आपको एक्स वाई गिवन है, आपको एक्स और वाई गिवन है, जो क्या करता है? इफ सी डिवाइड्स x1 y1 that is a and b x2 y2, ठीक है। सी कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है? ए और बी को क्या कर रहा है बेटा? आपका डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताओ। यू हैव टू फाइंड आउट इन व्हाट रेशियो इट इज डिवाइडिंग ए एंड बी। तो आपको क्या बोल रहा है? कुछ इस तरीके से मैं इसको ग्राफिकली बताता हूँ। ए बी, सी कोई पॉइंट है, आपको गिवन है बेटा। अब एक्स वाई ये गिवन है पॉइंट, ए भी गिवन है, ए कितना है आपका? x1 y1, बी गिवन है आपको x2 और y2 गिवन है। बात इतनी समझ में आ रही है आपको? तो ये तीनों चीजें आपको गिवन है, तीनों पॉइंट आपको गिवन है। अब आपसे बोलता है किस रेशियो में सी इसको डिवाइड कर रहा होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, वहां पर क्या था? आपका गिवन था कि रेशियो गिवन था और आपको सी फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था बच्चे? आपको सी फाइंड आउट करना था। बट यहां पर अब आपको क्या करना है बच्चे? आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते? ध्यान से समझना इसको। करने के इसको दो तरीके हैं। अगर मैं मान के चलूँ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या मान के चलते थे भाई? ये x जो होगा वो किसके बराबर होगा? nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसी तरीके से y किसके इक्वल होगा? ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n के बराबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे यार, यहाँ पर ये ना करने का तरीका क्या है? एक तरीका ये है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर m प्लस n से पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इधर को चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? xm प्लस n, और यहाँ हो जाएगा n इंटू x1 प्लस m इंटू x2। x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा mx प्लस nx इक्वल्स टू nx1 प्लस mx2। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है बच्चे? हम लोग क्या करते हैं? m वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और n वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। m वाले टर्म्स को आप इधर ले आए और n वाले को उधर ले आए, तो nx माइनस nx1 और mx उधर चलाएगा mx2 माइनस mx। यहां से आप क्या कॉमन ले लोगे बेटा? आप n कॉमन ले लेंगे, x माइनस x1, यहां से m कॉमन लेंगे, हो जाएगा x2 माइनस x। इतनी बात समझ में आती है?
आपको m/n रेशियो निकालना है, इस n को आप m के नीचे यहां भेज दो और x2 माइनस x1 को आप x माइनस x1 के नीचे भेज दो। ये सारे कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे, आपको x1 y1 x5 x2 y2 सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इनकी वैल्यू आप रखोगे तो आपके पास रेशियो m/n रेशियो आ जाएगा। एक तरीका करने का इसका ये है, ऐसे आप y के साथ भी सेम कर सकते हो, किसी एक को आप सॉल्व करके आराम से रेशियो निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या इसको करने का मैं बताता हूं। आप लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आप लेट कर लेते हैं, आप लेट कर लेते हैं m/n का जो रेशियो आप उसको क्या मान लेते हो, k/n मान लेते हो, k/1 मान लेते हो, सॉरी आप m/n को क्या मान लेते हो, k/1। आप ये लेट कर लेते हो कि ये जो C पॉइंट है आपका, जो C पॉइंट है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर। बात समझ में आ रही है? आपने m/n को k ही मान लिया और k माना तो k के नीचे 1 लगा दिया सर, m/n को आप k मान रहे हो, क्लियर है बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चे, देखो आपका x1 y1 a पॉइंट है, ये C पॉइंट है, B पॉइंट है, ये हो जाएगा सर xy, ये पॉइंट है आपका x2 y2। तो ये है किस रेशियो में माना हम डिवाइड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपका, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ x के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, 1 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, x1 को, k से मल्टीप्लाई करोगे आप x2 को, नीचे क्या आ जाएगा, k+1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x इंटू k प्लस x इक्वल्स टू x1 प्लस kx2, x को एक k वाले टर्म से एक तरफ ले आएंगे आप, xk माइनस kx2, x1 माइनस x, k आप कॉमन लेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2। तो ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आ गया, किसी का रेशियो निकालना है। अगर आपको कोई पॉइंट अगर क्या करता है, सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो निकालना चाहता हो तो डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला है। अदरवाइज क्वेश्चन करते करते आप भी सेम तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने x1 x2 इस फॉर्म में कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो उसको पॉज करके, ठीक है। अदरवाइज अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं सीधा। देखो हमें गिवन क्या है, आपसे बोलता है -4,6, इसको आप क्या मान लीजिए सी पॉइंट है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, आपका एक लाइन सेगमेंट है, गिवन है आपको। ए पॉइंट है बच्चे -6,10 एंड बी पॉइंट है 3,-8। आपको बोलता है कोई सी पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट क्या है आपका -4,6, ए पॉइंट बच्चे आपका क्या है -6,10 और बी पॉइंट आपका क्या है 3,-8। सी क्या करता है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपने लेट कर लिया, आपने लेट किया, लेट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन किस रेशियो में करेगा, k/1 के रेशियो में कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, आपका k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर आपको कोई एक पॉइंट दे, जो दो पॉइंट्स को, एक लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करा और उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दे और आपसे बोले रेशियो निकालो, तो आप उस रेशियो को क्या मान लोगे, k/1। क्या मान लोगे रेशियो को, आप k/1 कंसिडर करोगे, ठीक है जी। जो k की वैल्यू होती है वही आपका रेशियो होता है, जो k की वैल्यू होती है वही आपका क्या निकल के आता है, रेशियो निकल के आता है, ठीक है। आप m और n लेके करोगे, थोड़ा बहुत कॉमन लेने में आप गलती कर सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे क्या लेके करो, k लेके कर लो। तो k/1 के रेशियो में c इसको डिवाइड कर रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मुझे बताओ ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या कहता था, अगर आपका कोई पॉइंट है xy और m/n के रेशियो में ये a पॉइंट दैट इज x1 y1 को क्या करता है और x2 y2 को डिवाइड करता है m/1 के रेशियो में, ये जो c पॉइंट है, तो x किसके बराबर होता था बताइए बेटा, x किसके बराबर होता था, n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस
एन, यही तो होता था सेक्शन फॉर्मूला। तो वैसे यहां पर आप मुझे बताओ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये -4 किसके बराबर होगा? यहां पर x आपको गिवन है, देखो यहां पर ये आपको गिवन है, -4 किसके बराबर होगा? 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 प्लस k इंटू 3, और नीचे क्या आ जाएगा? क्या आएगा नीचे? k+1 आएगा। क्या आएगा? k+1 आ जाएगा। अब इस k+1 को यहां भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4k, ये माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 4k -4, -6 होगा बेटा जी यहाँ पे, ये हो जाएगा 3k, इस -4k को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, तो -4 + 6, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 + 3, 4k + 3k विल बी 7k। 6 में से 4 का कितना बचा बेटा? 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2/7। तो आप लिख दोगे देयरफॉर k/1 की रेशियो, k/1 किसके बराबर है? 2:7। हम बोल रहे थे ना कि c किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1 के रेशियो में। तो आप लिख देंगे, तो देयरफॉर जो c है दैट इज -4,6 डिवाइड्स ab इन 2:7 रेशियो। ठीक है, आप लिख सकते हो इन रेशियो ऑफ 2:7, इन रेशियो ऑफ 2:7। चलिए पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको आप। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 8 में आपसे बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है बच्चे। ये कह रहा है आपका ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, बी पॉइंट है -7,4, ए पॉइंट है आपका 2, -2। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ए और बी, वो आपको गिवन है। आपसे बोलता है आप इसके ना पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब पता है तुम्हें? बाइसेक्ट करना। अरे बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्शन। समझ में आ रही बात? बाइसेक्शन का मतलब हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब कि आपका क्या है, कोई एक पॉइंट है यहां पर इस तरीके से C, और एक और पॉइंट है D। AC पार्ट, CD पार्ट और BD पार्ट तीनों क्या है बेटा? बराबर होंगे। तीनों क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। अगर ये पार्ट आपका क्या होगा? A, ये पार्ट भी A, तो ये पार्ट भी क्या होगा आपका A। तो अगर मैं सबको A से डिवाइड कर दूं तो कॉमन रेशियो क्या निकल के आएगा? 1, 1, 1। मतलब इतना पोर्शन 1 होगा, इतना पोर्शन भी 1 होगा, इतना पोर्शन भी 1 होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब लेंथ नहीं 1 होगी, मतलब अगर इस पूरे को मैं ऐड करूं तो 3 पार्ट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया C और D ने। 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? C फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? C और D के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। इतनी बात आपको समझ में आती है सर? हाँ, कि ये भाई ये क्या रहा होगा? इतना पार्ट A, इतना पार्ट A, इतना पार्ट A रहा होगा। तो अगर मैं सबको A से डिवाइड कर दूं तो जो रेशियो निकल के आएगा 1:1:1। तो मतलब AC का CD के साथ, CD का BD के साथ जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया? 1:1:1 का रेशियो निकल के आया। बात इतनी समझ में आती सर आप लोग को? अब आपसे बोलता है C पॉइंट निकालो। कौन सा पॉइंट निकालो यार? C पॉइंट निकालो। अब मुझे बताओ, ये जो C पॉइंट होगा, ये जो C होगा, C AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ध्यान सुनना, किस रेशियो में करेगा बताना बेटा कृतिका। अरे रुक जा भाई, तो कृतिका है आपका दूसरा नाम रखा है ना घर वालों ने, निष्ठा। कृतिका को भी मौका दो, वो भी बोल सकती है। बोल पाती हो? हाँ बताओ फिर, C किस रेशियो में डिवाइड करेगा? हाँ अच्छा, D किस रेशियो में डिवाइड करेगा AB को? अच्छा, तो बात तो सही कह रही हो आप, सही। ओके, तो C किस रेशियो में डिवाइड करा? देखो ये 1 पार्ट और ये बाकी बचे 1 + 1, कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको? C किस रेशियो में डिवाइड करेगा AB को? अगर यार आपको D पता होता तो तुम सीधा क्या करते? AD को C 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस C क्या होता? AD का क्या हो जाता? मिड पॉइंट हो जाता। क्या हो जाता बच्चे आपका? मिड पॉइंट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, आपको D पता नहीं, आपको B पता है। तो आप क्या करोगे? पहले कौन सा पॉइंट निकाल लोगे? C निकालोगे। कौन सा पॉइंट निकालोगे आप लोग? C पॉइंट निकालेंगे।
चलिए सी पॉइंट निकालते हैं हम लोग। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। और सी और डी के कोऑर्डिनेट्स को आप मान लो आप कुछ ना कुछ। लेट सी के कोऑर्डिनेट को आपने क्या मान लिया, ए कॉमा बी, एंड डी के कोऑर्डिनेट को आपने क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, ए कॉमा बी मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया आपने, एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला याद है, लिख देते हैं वापस से। देखो मैं हर क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूं तो आपको बता भी रहा हूं कैसे फॉर्मूला बन रहा है। ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है आपका x2 y2, और सी पॉइंट है आपका xy। अगर ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो मुझे बताओ x क्या होगा। आदेश जी बताएंगे x क्या होगा? आप बताइए आयुष, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? हाँ आप बताइए। n इंटू x1 प्लस m इंटू x2। हम इस n से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस m से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x2 को। देखो x निकालना है तो सब x का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, हर जगह x का इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे? n से पहले इधर मल्टीप्लाई करा, m से पहले ये मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में एडिशन का साइन, फिर ये जो mn था रेशियो था इसको ऐड कर लिया, m प्लस n कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं यार y बताना है, क्या बताना है बच्चे? y बताना है तो y क्या हो जाएगा? y बताने के लिए आप m से मल्टीप्लाई करोगे y2 को, n से मल्टीप्लाई करोगे y1 को। कैसे मल्टीप्लाई करो? इधर वाले रेशियो से इस वाले पोर्शन को, और AC वाला जो पोर्शन था इससे इधर को मल्टीप्लाई करो m से, और फिर क्या करते हो, नीचे m प्लस n कर देते हो यार। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। फिर एक और फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या पढ़े थे आप लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? अगर a है कोई पॉइंट x1 y1, c कोई पॉइंट है x y, वो ab दैट इज b आपका x2 y2 है, उसका मिड पॉइंट है। c क्या है उसका बेटा? मिड पॉइंट है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा c इसको? 1:1 के रेशियो में। तो इन दैट केस मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू क्या होगी बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x की वैल्यू होती है क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या होती है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो और सिंपल हो जाता है, ठीक है। देखो जब आपको सेक्शन फॉर्मूला में y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो वहां पर बाकी दो पॉइंट से उनके y के कोऑर्डिनेट्स ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका क्या है, यहां से क्रॉस में से मल्टीप्लिकेशन होता है, n से y1, m से y2 की तरफ क्रॉस में से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और बीच में एडिशन का साइन, फिर नीचे m प्लस n कर देते हैं। आपको मैं जितनी बार क्वेश्चन करा रहा हूं याद करने की ट्रिक भी बताता रह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है। चलिए तो ए बी आपका क्या है, सॉरी सी डी आपके क्या, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आपने मान लिया ए बी और एक्स वाई है, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे सी क्या कर रहा है, डिवाइड्स, सी क्या करता है, डिवाइड करता है ए बी को इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो ऑफ 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सी आपका, 1:2 के रेशियो में कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सी, ए बी को 1 और 2 के रेशियो में। एक बार जरा मैं इसको वापस से यहां अलग से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2, -2, ये सी पॉइंट है आपको निकालना है, दैट इज ए बी। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 1:2 के रेशियो में, और बी आपको निकालना है दैट इज -7,4। आपने थोड़ा सा इसको अलग से ही लिख लिया, ठीक है। अभी हमारा फोकस केवल सी पे रहेगा, डी से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम सी निकाल रहे हैं। मैंने बता दिया सी 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, इतना पार्ट 1 था, बाकी के दो पार्ट 1 और 1 थे, दोनों को जोड़ दो, 2 पार्ट हो गए, तो इस तरीके से आ रहा है। अब आप क्या लगाओगे बच्चे यहां पर, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपने लगाया जी। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ए का कोऑर्डिनेट होगा ए मतलब क्या है, यहां पर x है, ए बोले तो क्या है बच्चे आपका, कहां गया, x है। तो ये x कैसे निकलता था, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को,
1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को, तो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -7 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 - 7 विल बी -3/3, आंसर कितना आ जाएगा -1, तो a कितना आ गया आपका -1, ठीक है। b निकालते हैं बच्चे, b बोले तो y का कोऑर्डिनेट, तो b कैसे निकलेगा आपका, b के लिए हम 2 से -2 मतलब y1 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 से हम y2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 4, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2। आप ये मान के चलो ये a b ये जो x y ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं 2/7 3/7 कुछ भी आ सकता है, तो अब ये दिमाग में ये मत लेके चलना यार 2 आएगा पॉजिटिव ही आनी चाहिए या कोई नेगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, किसमें आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो आपने मल्टीप्लाई करा, ये हो गया -4 + 4/3, लो 0 आ गया, 0 भी आ सकता है, क्या आ सकता है आपका, तो 0 भी आ सकता है, तो आपको क्या मिल गया, तो therefore आपका जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी इस कितना आ गया, पॉइंट सी आ गया सर आपका -1,0, पॉइंट सी आ गया आपके पास बेटा, क्या आ गया -1,0, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोल रहा था, एक पॉइंट मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डी निकालना है। मैं वापस से इस फिगर को बनाता हूं, सी निकल गया, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ए कितना है 2, -2, सी कितना निकला -1,0, डी आपको निकालना है, बी कितना है बेटा आपका -7,4, डी के कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या माना है x, y। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, यहां पर देखो d क्या है, c और b का क्या है, मिड पॉइंट है, d इसको 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना, 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना, मतलब ये और ये सब बराबर है, इसका मतलब d इसका क्या है, मिड पॉइंट है, d इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे हेंस d इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, d इज मिड पॉइंट ऑफ BC, B और C का मिड पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था, अगर C A और B का मिड पॉइंट है तो कैसे निकालते हैं, x बराबर सिंपल, इसके x1 और x2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, y को निकालने के लिए y1 और y2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो वैसे ही आप क्या करेंगे बेटा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपका बच्चे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x कहां गई, x की वैल्यू क्या होगी, -1 -7/2, दैट विल बी -8/2, कितना आ जाएगा -4, और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y आ जाएगा 0 + 4/2, दैट विल बी 2, कितना आ रहा है 2, पॉइंट ऑफ d कितना आ गया बच्चा आपका, पॉइंट ऑफ d इज कितना आ रहा है -4,2, तो आपके फाइनली पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस क्या आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर, सी वाला पॉइंट है -1,0 और दूसरा पॉइंट बेटा आपका कितना है -4,2 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते, यही है -1,0 -4,2, यही है बेटा आंसर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन करा हमने, पहले सी को निकालने के लिए हमने 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा था, सी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सी आ गया, फिर हमने देखा डी, तो सी और बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने प्यार से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अगर कोई बच्चा बोले सर हम इसको 2, हम ये बोल सकते हैं कि डी ए और बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, आप लगाना चाहते हो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बट इजी वे क्या रहेगा, डी सी और बी का मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगाना सीख लिया। ऑलमोस्ट 3 ही कंसेप्ट थे इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में, जो आपके सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड थे, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा रेशियो फाइंड आउट करना, वो सब आपने कर लिए बेटा, ठीक है। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले भी होते हैं, वो अभी आएंगे, अगला वाला एग्जांपल में भी इसी पे बेस्ड रहने वाला है आपका, इसको जरा पॉज करके कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 9 देखेंगे बेटा आप लोग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपको या तो हाफ ईयरली में मिलेंगे आपके एक स्कूल टेस्ट में, ठीक है, या प्री बोर्ड्स में आएंगे या तो एग्जाम्स में आएंगे।
मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है ये बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, अब मैं बता दूंगा आपको तो बड़ा इजी है फिर उसके बाद से। तो ये बोलता है कि वाई एक्सिस क्या कर रहा है बेटा आपका, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये आपकी वाई एक्सिस है, इट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6, आपका कोई पॉइंट है बच्चे 5, -6। अच्छा 5, -6 कहां पे रहेगा बताओ, ये रहेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये पॉइंट है आपका -1, -4। तो ये कोई पॉइंट है आपका वाई एक्सिस पे, जो क्या करता है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। सो आपसे बोलता है कि आप बताओ किस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा ये एक चीज का आपने ध्यान देना है, पहले पॉइंट उसने कौन सा लिखा है 5, -6, फिर कौन सा लिखा है -1, -4 लिखा है। तो आप क्या कंसिडर आउट कर लो, आप इसको मान लो कि ये आपका कोई पॉइंट है सी पॉइंट, जो क्या करता है, और वो सी पॉइंट किस फॉर्म में होगा मुझे बताओ। आप बताएंगे बेटा निष्ठा, ये सी पॉइंट क्या होगा आप बताओ आदेश, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लेते हैं हम लोग, ऋषभ 0, y की फॉर्म में होते हैं। वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं बेटा, 0, y की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको पहला जो लेक्चर था वो यही तो था, सारी 9th इसलिए तो पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे नोट डाउन कर लो, तब तो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस में थे, और 9वीं तुम बहुत अच्छे से पढ़ी है तुम लोगों ने, जहां भी पढ़ी है पता नहीं, ठीक है। तो भाई सी जो पॉइंट होगा वो होगा 0, y होगा। क्यों होगा, बिकॉज बोल रहा है ना ये पॉइंट किस पे लाई करता है, ऑन वाई एक्सिस। किस पे लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। बना भी रहा हूं, हाँ क्या कर रहे हो, देखो इतना बढ़िया से लाइन भी बना रखी है, वाई एक्सिस लिख भी रखा है, कोई नई चीज सबने दिखाई एक्सप्रेशन ऐसे दे देंगे ना, फाइंड द रेशियो इन व्हिच वाई एक्सिस डिवाइड्स। तो आपसे ये बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसको, बी ए को, किसको डिवाइड कर रहा है, बी ए को। मैं ए बी को नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, बी ए को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज पहले पॉइंट कौन सा लिखा है, ये लिखा है, यहां तो मैंने बनाने में ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, तो हम लिखेंगे इस चीज को ऐसे, लेट सी कौन सा पॉइंट है 0, y डिवाइड्स, आपका पॉइंट क्या बेटा, बी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बी ए, ठीक है, वेयर आपका जो बी है 5, -6 है, एंड ए है -1, -4, इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा था अगर रेशियो पता नहीं तो हम क्या मान लेते, रेशियो k:1 लेट करना है। क्या लेट करना है हमेशा, अगर आपको बोलते हैं चेक करने को बोलता है, या बोलेगा कि रेशियो निकालो कि ये भाई ए बी 2 पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, और आपसे बोलता है कि सी कोई पॉइंट है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड आउट करो, और सी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे देता है, तो तुम क्या लेट करोगे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर मैं इसको अगर इन जनरल, अभी तो मैंने ग्राफिकली आपको ऐसे बना के दिखा प्रॉपर्ली, अगर मैं वैसे बना रहा होता इसको फटाफट से आपको दिखाते, इसको हम अलग कर देते थोड़ा सा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा लिखते, हम लिखते भाई सीधा, ये पॉइंट है 5, -6, दूसरा पॉइंट है आपका -1, -4, ये पॉइंट है आपका, और ये इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। कोई पॉइंट है सी जो किस पे लाई करता है, द सी पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस। तो सी अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, 0, y की फॉर्म में होंगे। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपने लेट कर लिया k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आती है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा बताओ अनुराधा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अरे फंसी नहीं बच्ची आ रही, कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ रही है, जीभ क्यों निकाल रही बाहर, सही बोल रही है ठीक है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। पता है कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज आपको एक कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का, जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता है, किसका, एक्स का कोऑर्डिनेट पता है, दैट इज 0 है। क्या पता चल गया आपको, 0 पता चल गया। आप इसकी मदद से क्या निकाल लोगे, k की वैल्यू निकाल लोगे, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, k की वैल्यू निकाल लोगे। तो आपको यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 0 किसके बराबर होगा बेटा, ये 0 किसके बराबर होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है,
दिस पॉइंट सी, ये x और y मान लो इसको, ये 0 किसके बराबर होगा 1 इंटू एक्स वन, दैट इज 1 इंटू 5। मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो वापस से। a पॉइंट है x1 y1, b पॉइंट है x2 y2, ठीक है, c पॉइंट है x y, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो आई टोल्ड यू गाइस x किसके बराबर होता था, बताओ x किसके बराबर होगा मिस्टर, कौन कौन बताएगा, तुम बताओ भाई, विनय और देवांश, x किसके बराबर होगा। हाँ बेटा x बराबर होगा n इंटू एक्स वन प्लस m इंटू एक्स टू, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चे m प्लस n होता है। ऐसी y किसके बराबर होगा n इंटू वाई वन प्लस m इंटू वाई टू अपॉन m प्लस n के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको x दे रखा है, x कितना दे रखा है 0, x दे रखा है यहाँ पर बच्चे 0 दे रखा है, 0 रख दिया उसकी जगह। बाकी आपने m और n की जगह k रखना है और n की जगह 1 रखना है। x1 5 है, x2 आपका कितना है -1 है। फॉर्मूला यही है बच्चे, चीजें लिखनी है इस तरीके से। तो 1 इंटू 5 हो जाएगा और k इंटू -1 हो जाएगा, प्लस k इंटू -1 और नीचे हो जाएगा k प्लस 1। k प्लस में से जब इधर आएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। k प्लस 1 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 0 ही होगा। ये होगा 5 माइनस का k को इधर ले आओ तो k कितना आ गया आपका 5:1। k कितना आ गया बच्चे आपका, रेशियो आगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपसे बोल रहा है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या आ रहा है, देयरफॉर आप मान लोगे देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एंड किस रेशियो में कर रहा है 5:1 के रेशियो में। पर अगर गलती से कभी तुम क्या ले लो, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो तुम प्रॉपरली लिखोगे कि इस -1 -4 और 5 -6 को जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस आंसर क्या आता 1:5 आता। कितना आता आपका बच्चा आंसर 1:5 आता। अगर आप इसको पहले लेते और इसको बाद में लेते तो क्या रेशियो आता, रेशियो पलट जाता ना, तो कितना होता 1:5 आ जाता। इसलिए हम क्या करते इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे पॉइंट्स लिखे उसी के अकॉर्डिंग आप उसी ऑर्डर में इसको यहाँ पे लिखोगे ताकि रेशियो आपका मैच कर जाए। वो भी रेशियो सही होता, गलत नहीं होता, वो भी रेशियो सही होता, बट एग्जामिनर में भी गलत कर सकता है। पॉइंट इस फॉर्म में थे, आंसर भी इसी फॉर्म में होता, अब बोलता है इसने तो रेशियो उल्टा कर दिया। अगर वो ढंग से देख रहा है, सही से कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, रटने वाला नहीं है, तो प्रॉपरली वो फिर आपको यहाँ पे मार्क्स देगा। बात समझ में आ रही है, वो देखेगा यार बच्चे ने यार कोऑर्डिनेट्स को इधर उधर कर दिया, उसके हिसाब से उसने रेशियो निकाला है, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं आपका, इसने बोला ये पॉइंट भी बताओ, सी पॉइंट तो 0, y है ना, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा y निकालना पड़ेगा ऑल्सो आपको y। चलो y निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू सेम जो सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था 0 के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, n से जैसे y1 को मल्टीप्लाई करते थे m से x2 को, तो 1 से आप -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे बेटा आप लोग k से किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 को, नीचे क्या हो जाएगा k प्लस 1। एंड नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट k की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहां से 5 आ चुकी है, ये k 5 आया था ना यहाँ से, k इक्वल्स टू क्या आया था बेटा 5 आया था। इस k की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चे आपका क्या -6 प्लस 5 इंटू -4 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा जी -6 -20 अपॉन 6, -26 अपॉन 6 दैट विल बी -13/3। तो पॉइंट क्या है आपका, जो पॉइंट होगा एंड पॉइंट जो होगा सी पॉइंट, एंड पॉइंट सी इज कितना होगा बेटा 0, -13/3, ये आपका पॉइंट निकल के आएगा। बात समझ में आती, तो इसको पॉज करके आप लोग क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। चलो लास्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा इस सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज का, एंड एग्जाम्पल 10 में हमें क्या बोलता है कि आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है और उसकी चारों वर्टिसेस आपको देना है, ठीक है जी, और उनमें से एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली नहीं दे रहा, पूरे नहीं दे रहा। पहला जो वर्टेक्स है ए, उसके कोऑर्डिनेट देता है 6,1, बी के कोऑर्डिनेट है 8,2, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, डी के कोऑर्डिनेट है p,3। आपको बोलता है p की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकाल दो बेटा, p की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है।
आपको इसी ऑर्डर में भी लेना बोल रहा है, ए बी सी डी, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं रैंडमली किसी पॉइंट को कहीं पे भी रख दोगे। तो ए बी सी डी आपने इस तरीके से वर्टेक्स रख के आपको डी फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक, इसको निकालने के यार दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है आपका यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ और यहाँ और दोनों को क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर दोगे। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है जी, ये आप लोग खुद कर लेना इसको, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा कि आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे आप लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला का। एक बेसिक सा इसका प्रॉपर्टी होती है क्या, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते नहीं करते। मान लो ओ पॉइंट पे इसका डायगोनल मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो ओ पॉइंट होगा, ओ पॉइंट क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ओ पॉइंट बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाएंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, O is the point, O is the point where diagonal intersect, and we know diagonals of parallelogram क्या करते हैं, bisect each other. So O is midpoint होगा किसका, दोनों diagonals का, midpoint of AC and BD। इतनी बात समझ में आती है। जो O होगा बेटा तुम्हारा वो मिड पॉइंट होगा AC का भी, BD का भी। तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं आपका क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड O। किसको हम निकाल रहे हैं, चाह रहे O को, जो O है ना इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं यूजिंग कौन से पॉइंट, AC। A और C पॉइंट का इस्तेमाल करके आप O मिड पॉइंट को निकालना चाह रहे हो, निकल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको आप क्या मान लीजिए, X और Y कंसिडर कर लो यार। तो O के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे बताओ, X क्या निकल के आएगा, बताइए कृतिका क्या निकल के आएगा X, आप बताइए भाई शिवम, X क्या आएगा, A और C का मिड पॉइंट है वो, तो X की वैल्यू क्या होगी, बताएंगे सर, ऋषभ, अक्षर। बेटा जी मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बोला था, x1 y1 x2 y2, A और B दो पॉइंट है, अगर C इनका मिड पॉइंट है xy, तो C मिड पॉइंट है xy, C जो पॉइंट है xy मिड पॉइंट है, तो x किसके बराबर होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर O मिड पॉइंट है AC का, तो O x किसके बराबर होगा, 6 प्लस 9, x1 प्लस x2, 6 प्लस 9 अपॉन 2, 6 प्लस 9 अपॉन 2, ठीक है। एंड y किसके बराबर होगा बेटा आपका, y बराबर होगा 1 प्लस 4 अपॉन 2, 6 प्लस 9 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 5/2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या आ गए, O के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा आपके, या आप सीधा बोल दो पॉइंट O जो होगा आपका, पॉइंट O कितना हो जाएगा, 15/2 और 5/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है O, ये निकल के आ गया आपका, कितना आया, 15/2 और 5/2। ये किसका मिड पॉइंट है, BD का। किसका मिड पॉइंट है, BD का। तो यू विल यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मैं BD को ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे B है, ये D है बेटा,
बी कितना आपका 8,2 है, डी आपका P,3 है। ये जो O पॉइंट है अभी अभी निकाला तुमने, कितना निकाला 15/2 और 5/2 निकाला है, ठीक है। O क्या है बेटा इन दोनों का, मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ऑन BD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये जो 15 आपको क्या निकालना है, P निकालना है, क्या निकालना है बच्चा आपको, P निकालना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो ये वाला जो 15/2 है, ये जो x का कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होता था, x1 प्लस, ये तो फॉर्मूला बता यार, x के बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर होता है। अब तुम्हें O के कोऑर्डिनेट पता है 15/2 और 5/2, O इसका मिड पॉइंट है BD का, तो 15/2 किसके बराबर होगा, 8 प्लस P/2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 8 प्लस P/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, P की वैल्यू आपको निकालनी थी यार, तो P की वैल्यू आ गई, दैट इज 7 आ गई, ठीक है। अब आराम से पॉज करके इसको कॉपी करेंगे, एक सेकंड, ओके सॉरी, यहां पर यार मिड पॉइंट थ्योरम की जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लेना, ठीक है, गलती से लिख दिया, सॉरी। तो चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अभी जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करो बढ़िया से जब तक नहीं आ रहे, और इवन आप लोग भी खुद से स्टार्ट करना उसको कर सकते हैं, एंड नहीं आता तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द वीडियोस। तब तक के लिए चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।